Hello class, student. Today we will start our new chapter number 3, Alexander and Bucephalus from your class era English book. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या है. ओके, चलिए. Alexander was a great king who lived in Greece. अलेक्जेंडर एक महान राजा था जो ग्रीस में रहता था. ग्रीस एक कंट्री का नेम है. ओके. ए लॉन्ग टाइम अगो व्हेन अलेक्जेंडर्स फादर वाज द किंग ऑफ ग्रीस. ठीक है, एक समय की बात है, यानी कि बहुत बहुत पहले समय की बात है, जब अलेक्जेंडर के पापा, अलेक्जेंडर के फादर जब ग्रीस के किंग थे, यानी कि उसके पापा जब राजा थे. ए मैन वंस ब्राउट ए हॉर्स टू द पैलेस. पैलेस मीन्स महल. तो एक आदमी एक घोड़ा लेके महल में आया. अलेक्जेंडर लाइक द हॉर्स वेरी मच. अलेक्जेंडर को घोड़ा बहुत पसंद आया. इट वॉज अ फाइन हॉर्स. ये बहुत अच्छा घोड़ा था. यंग एंड टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. वो यंग था घोड़ा, टॉल था और स्ट्रॉन्ग भी था. द किंग लाइक्ड द हॉर्स टू. और राजा को भी घोड़ा बहुत पसंद आया. हु विल राइड दिस हॉर्स ही आस्क्ड हिज सोल्जर्स. अब राजा के जो सिपाही थे उसमें राजा ने बोला कि कौन इस पे चढ़ेगा, इस घोड़े पे कौन चढ़ेगा. हु विल राइड दिस हॉर्स. इस घोड़े पे कौन चढ़ेगा. आई विल said a captain. एक कैप्टन था, उसने कहा मैं चढ़ूंगा. He went near the horse, but it kicked him, and the captain fell down. He went near the horse. वो घोड़े के पास गया. कौन? कैप्टन. But it, अब यहाँ it किसके लिए यूज हुआ है? हॉर्स के लिए. But it kicked him, लेकिन घोड़े ने उसे किक कर दिया, लात मार दी. And captain fell down, और कैप्टन गिर गया. Who else will try? अब कौन ट्राई करेगा? Asked the king. राजा ने पूछा. Another soldier tried. दूसरे सोल्जर ने भी ट्राई किया. He was also thrown off. और उसको भी फेंक दिया गया, उसको भी किक मार दी घोड़े ने. Then a third soldier tried and fell. फिर जो थर्ड सोल्जर था, तीसरा सोल्जर था, वो भी गया, उसने भी ट्राई किया और वो भी फेल हो गया. इट्स अ ब्यूटिफुल हॉर्स सैड द किंग. किंग ने कहा ये कितना सुंदर घोड़ा है, मतलब एक कितना सुंदर घोड़ा है ये. बट नो वन कैन राइड इट. लेकिन कोई भी इस पे राइड नहीं कर सकता, कोई भी इस पे चढ़ नहीं सकता. फादर लेट मी ट्राई. पापा मतलब जो प्रिंस थे, जो अलेक्जेंडर उस टाइम प्रिंस थे ना, सैड द यंग प्रिंस. तो अलेक्जेंडर उस समय प्रिंस थे, तो उन्होंने अपने पापा को कहा हाँ फादर लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करने दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ, मैं इस घोड़े पे चढ़ के देखता हूँ. इफ़ यू कैन राइड द हॉर्स. अगर तुम घोड़े पे चढ़ सकते हो या चढ़ जाओगे, आई विल बाय इट फॉर यू सैड हिज फादर. तो उसके फादर ने कहा तो मैं ये तुम्हारे लिए खरीद लूँगा अगर तुम इस घोड़े पे मुझे चढ़ के दिखा दोगे. अलेक्जेंडर वॉज द हॉर्स केयरफुली. केयरफुली मीन्स ध्यान से. ठीक है, अलेक्जेंडर ने घोड़े को ध्यान से देखा. व्हेन द हॉर्स मूव्ड. जब हॉर्स ने मूव्ड किया, वो घूमा. द हॉर्स शैडो मूव इन फ्रंट ऑफ इट. तो घोड़े की जो छाया थी, जो शैडो थी, वो घोड़े के जस्ट सामने थी. जैसे मान लो ये हॉर्स है ना, तो ये हॉर्स के यहाँ पे जस्ट सामने ये हॉर्स है, मान लेते हैं ऐसे, इसके जस्ट सामने क्या आ रही है, इसकी शैडो आ रही है. द एनिमल वॉज फ्राइटेंड ऑफ इट्स ओन शेडो. और जो ये जानवर था ये अपनी खुद की परछाई देख के डर रहा था. अलेक्जेंडर स्माइल्ड एंड टर्न द हॉर्स टू द सन. अलेक्जेंडर ने स्माइल किया और घोड़े को सन की तरफ से घुमा लिया, यानी कि उसका जो फेस था वो उल्टा कर दिया. नाउ इट्स शैडो फेल बिहाइंड इट. अब शैडो कहाँ पे थी? घोड़े के पीछे थी. यस. द प्रिंस स्पोक
to the horse gently and patted it on its neck. अभी ये जो प्रिंस थे इसने घोड़े से बहुत ही प्यार से बात की, बहुत ही जेंटली बात की और उसकी जो नेक है, उसकी जो गर्दन है उस पर थपथपाया. पैटेड मीन्स थपथपाना. ओके, पैटेड मीन्स थपथपाया, पास्ट टेंस. देन ही क्लाइम्ड ऑन टू द हॉर्स बैक, और फिर वो घोड़े की पीठ पे चढ़ गए. इट रोज ऑन इट्स फ्रंट लेग. ठीक है, अब ये क्या हुआ, घोड़ा जो है अपने फ्रंट लेग पे खड़ा हो गया. बट अलेक्जेंडर वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन अलेक्जेंडर घबराया नहीं. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द हॉर्स वॉकड अराउंड द पैलेस विद द अलेक्जेंडर ऑन इट्स बैक. उस कुछ समय बाद घोड़े ने महल के चारों तरफ चक्कर लगाया और अलेक्जेंडर उसकी पीठ पे बैठे हुए थे, यानी कि अपनी पीठ पे बैठा के अलेक्जेंडर को उस महल के चक्कर लगवाया. द किंग वॉज वेरी हैप्पी. राजा तो बहुत खुश हो गए. ही ब्राउड द हॉर्स एंड गैव इट टू हिज सन. राजा ने वो घोड़ा खरीद लिया और अपने बेटे अलेक्जेंडर को दे दिया. अलेक्जेंडर लव द हॉर्स वेरी मच. अलेक्जेंडर घोड़े को बहुत प्यार करते थे. ही नेम्ड द हॉर्स बुसेफालस, और उसका जो नाम दिया उन्होंने, वो उसका नाम दिया बुसेफालस. वैन ही ग्रो अप, जब वह बड़ा हुआ, एंड बिकम किंग ऑफ ग्रीस, और जब वो राजा बने ग्रीस का. कौन? अलेक्जेंडर. बुसेफालस कैरिड हिम टू मैनी बैटल इन मैनी लैंड. और जो उनका जो घोड़ा था बुसेफालस, वो क्या करता था, अलेक्जेंडर को अपनी पीठ पे बिठा के कई देशों में ले जाता था और कई युद्धों में उनके साथ में रहता था. युद्ध होते थे ना, जो वॉर होते थे, बैटल होती थी, उनमें उनका साथ देता था. ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी थी. और इसलिए कहते हैं, इससे क्या पता चलता है कि हमें जानवरों के प्रति प्यार से रखना चाहिए. देखना चाहिए कि आखिर वो डर क्यों रहा था, ये भी देखना चाहिए था ना, पर उन्होंने तो देखा ही नहीं. ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही ईजी है बच्चों आपके लिए. फर्स्ट इज, व्हाट डिड द मैन ब्रिंग टू द पैलेस. आदमी जो था, जो भी आदमी था, वो महल में क्या लाया. तो बेटा बहुत ईजी है, आप कैसे लिखोगे, द मैन. क्या लिखोगे बच्चों, द मैन. ब्रिंग की जगह क्या लिख दोगे, ब्राउट, BROUGHT, ब्राउट. फिर लिख दोगे यहाँ पे अ हॉर्स. क्या लिख दोगे, अ हॉर्स टू द पैलेस. बहुत ही सिंपल है. फिर लिखा है, व्हाट डिड अलेक्जेंडर फाइंड आउट अबाउट द हॉर्स. तो आप ऐसे लिखना, एक मिनट, आप ऐसे लिखोगे, अलेक्जेंडर फाइंड की जगह कर दोगे फाउंड. क्या कर दोगे, फाउंड, FOUND. ठीक है. अबाउट द हॉर्स, फिर लिखोगे डैट, THAT, डैट. फिर आ जाओगे आप अपना यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद ही लिख दोगे, फाउंड दैट द एनिमल वॉज फ्राइटेंड ऑफ इट्स ओन शेडो, कि जो जानवर है वो अपनी ही परछाई से डर रहा था. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट डिड अलेक्जेंडर डू. फिर अलेक्जेंडर ने क्या किया. आप ऐसे लिखोगे, यहाँ से लिखोगे. नंबर 3, द अलेक्जेंडर स्माइल्ड एंड टर्न्ड द हॉर्स टू द सन. ओके, बस इतना ही लिख देना, इतना बहुत है कि उसको धूप से, यानी कि सन की रोशनी से उसको पीछे मूव करवा दिया. अब है, हाउ डिड द हॉर्स सर्व अलेक्जेंडर व्हेन ही बिकम द किंग ऑफ ग्रीस. हॉर्स ने कैसे सेवा की उसकी. तो कैसे सेवा की थी, आप लिखोगे, व्हेन ही ग्रू अप and became king of Greece, Bucephalus carried him to many battle in many land. ये नंबर 4 आई थिंक ना. बहुत ही सिंपल आंसर है. फिर है आपका क्वेश्चन नंबर, व्हाई डू यू थिंक द हॉर्स वाज अफ्रेड ऑफ इट्स ओन शेडो. आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हॉर्स है वो अपनी ही परछाई से डर रहा था. तो आप लिख दोगे, बिकॉज से स्टार्ट करते हैं हम लोग आंसर. ठीक है, बिकॉज, BECAUSA, बिकॉज
he could not see it when the sun was in his face यानी कि जब उसके फेस पे सूरज की रोशनी आ रही थी ना, तो वो देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो डर रहा था अपनी परछाई से। चलिए आते हैं वर्ड ओशन। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड साउंड द सेम बट हैव इट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। साउंड तो सेम है हमारा, बट उसकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है। पीस, पीस, ये पीस क्या हो गया? शांति। ये पीस क्या हो गया? टुकड़ा। ब्लू, ब्लू मिस बहना या फूंक मार के बुझाना और ये ब्लू मिस नीला। स्टील, स्टील मिस चुराना और ये स्टील हो गया जो आपके स्टील के बर्तन होते हैं ना वो। होल, होल मिस छेद या होल मिस पूरा समस्त। थ्रू मिस, थ्रू की सेकंड फॉर्म हो गया थ्रू, और ये थ्रू, थ्रू मिस द्वारा। देयर, देयर मीन्स यहाँ, और यहाँ ये देयर मतलब उनके। राइट मीन्स लिखना और ये राइट है अधिकार। स्टेयर मीन्स घूरना और ये स्टेयर्स मीन्स है सीढ़ियाँ। या न्यू मीन्स जानना, सेकंड फॉर्म है, और ये न्यू मीन्स नया। ओके। अब आएंगे ग्रामर। बूस्टर, अपोस्ट्रॉफी लगाना है। ठीक है। इसका मतलब होता है का के की। हुज बैट इज दिस, यहाँ लिखा है रूबी, तो रूबी इज बैट। ये सुहास है। हुज फुटबॉल इज दिस, ये फुटबॉल किसकी है? आप लिखोगे सुहास फुटबॉल। मिस्टर, सॉरी मिसेस, यहाँ पे करना था, यहाँ नहीं करना। ठीक है। मिसेस लाल्स गार्डन, जॉयस हॉर्स। ओके। अब चलिए इसको देखते हैं हम। कंप्लीट द पैराग्राफ by combining the word in box A with the correct ly। ly मतलब एग्जेक्टिव करना है हमको। बॉक्स इन द वर्ड इन बॉक्स B। ठीक है। बॉक्स B में हमको एडवर्ब दिए हुए हैं और बॉक्स ए में हमको वर्ब दिए हुए हैं। तो वर्ब और एडवर्ब को दोनों को मिला के हमको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, आप साथ साथ में करते जाएंगे। It was a fine day and the sun shone brightly in the sky. A man brought a beautiful young horse to the palace, but nobody could ride it. Anybody who went near the horse was kicked forcefully off the horse. Alexander wanted to ride it, so he was carefully as the horse moved about. He found that the horse was frightened of its own shadow. He turned the horse towards the sun so that its shadow was behind it. He held tightly to the horse. He climbed onto its back and spoke gently its rein. After some time, the horse became calm and walked slowly round the palace with Alexander on its back. The captain and the soldiers cheered loudly when Alexander rode away on a beautiful horse. तो क्या कंप्लीट? इसको 2-3 टाइम आप रीड करोगे ना तो एग्ज़ाम में बहुत ईजी हो जाएगा। ओके। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आएंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों। और बाय द वे अगर आपको कोई मिस्टेक लगती हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।